अच्छा, मिर्जा अब्दुल्ला खान है कोई। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। मिर्जा साहब, क्या हाल है? जी, आवाज़ आ रही है मेरी जी? आ रही है, आ रही है। कैसे हैं आप? जी, ठीक ठाक। अच्छा, मैंने अभी बात करनी थी, अभी एक मौजू पे बात हो रही थी कि जो मॉरल इश्यूज़ हैं कुरान में, उसके हवाले से कि जी मोहम्मद जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में फलानी चीज़ें हुई हम्म और लौंडियाँ और गुलामी पे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले ना। तो हम्म उसके बारे में एक मेरा ऑब्जेक्शन भी है, सवाल भी है। आप इसको जिस तरह हम्म से मर्ज़ी। ठीक है जी। तो उसमें बात ये मेरी राय में ज कोई भी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का स्टैंडर्ड या एज़ सच कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। मतलब रोम में पुराने कह लो कि एथेंस वगैरह के अंदर भी क्या उसका नाम है, इजिप्ट में भी जितनी पुरानी हम क्या उसका नाम है सिविलाइज़ेशंस को देखते हैं उसमें गुलामी थी। और इट वाज़ अ मतलब अ पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कह लो कि वहाँ की इकोनॉमी। हम्म मतलब सिस्टम इस तरह का बना हुआ था जिसमें लोग गुलाम बन जाते थे, अपनी लेबर प्रोवाइड करते थे, व्हाटएवर जो भी उसका मामला है। मतलब जो कमज़ोर बंदा है वो गुलाम बन जाता था, एक ताकतवर बंदे के या एक मालदार या जिस तरह भी जो भी उस वक़्त का स्टैंडर्ड्स है। तो मेरे ख़्याल में उस हवाले से हमें हार्शली जज नहीं करना चाहिए सहाबा को, नबियों को और इस तरह का। इसके हवाले से क्या ख़्याल है आपका? आप क्यों वर्ड समझ रहे हैं कि हम साहबा या नबियों को जज कर रहे हैं? हम तो अल्लाह को जज कर रहे हैं। ये बात। देखें, अगर आज के इंसान को यह बात समझ आ गई है हुँ, कि हुँ। गुलामी एक बहुत ही घिनौना और इंतहाई कभी और इंतहाई गलत इंसानियत सोच फेल है, तो अल्लाह को तो तब भी समझ थी ना। ठीक है, अच्छा। तो अल्लाह जी, जी। चाहता तो अपने नबी को और साहबा को समझा भी सकता था। और दूसरी बात है कि अगर आप ये कहें कि वो वक्त तो बहुत ही जाहिलों का था, तो फिर हम थोड़ा सा ईस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, बुद्धा ने 2500 साल पहले गुलामी को गलत कहा था। अशोक ने आज से तकरीबन 2200-2300 साल पहले गुलामी की प्रैक्टिस को इंडिया में जहां जहां उसकी हुकूमत थी उसने खत्म कर दिया था। वो अपनी रियासत से गुलामों के जो गुलामों के मालिक होते थे ना, वो अपने किसी जगह से गुलाम पकड़ के ले जाते थे, दूसरी जगह जाके बेचते थे। वो इस तरह के गुजरने वाले गुलामों को भी छुड़ा लिया करता था अशोक। ठीक है, रसूल अल्लाह से तकरीबन तकरीबन 1000 साल पहले। ठीक है, जी, 700 में रसूल अल्लाह आए हैं ना, तो 200 कबले मसीह में वो था, यानी 600 में ये आए हैं, तो तकरीबन 800 साल पहले। तो अगर आप ये कहें कि जी रसूल अल्लाह को आप दोष नहीं दे सकते या उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त का तो ये नॉर्म था, तो भाई फिर बुद्धा से और अशोक से रसूल अल्लाह को कुछ सीखना चाहिए। और हम ये कह सकते हैं कि अशोक और बुद्धा जो है वो रसूल अल्लाह से तो बहुत अच्छे थे। ठीक है, फिर जी, फिर तो फिर तो आपके पास कोई जवाब नहीं बनता ना। एक अल्लाह का नबी है और एक आम इंसान है। बुद्धा को तो आप नबी भी नहीं मानते, और अशोक हुँ, तो एक बादशाह था ना, तो वो तो रसूल जी, अल्लाह से जी। बहुत अच्छा था। ठीक है, जी, तो फिर बताएं इस बात का क्या मैं जवाब आप? जी, जी, जी। असल में मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको इस तरह से आप बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, किसी नबी को, किसी भी नहीं नहीं, इंडिविजुअल को हम तो मेरी कर रहे हैं राय ना इंडिविजुअल को पॉइंट में। आउट। जी, जी। आपने पहले ये मेरा बात कही। जी, देखें, रसूल अल्लाह और उनके सहाबा, अशोक और बुद्धा, और दुनिया में इससे पहले चाइनीज ने भी तकरीबन आज से 2000 साल पहले अब ऐसे चाइनीज किंग भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी सल्तनतों में गुलामी खत्म कर दी थी। ठीक है, तो ये जी, आप जी। बातें छोड़ दें, अच्छा। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। हाँ चलें, ठीक है। जी, 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 मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब किसी जगह पर बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स ऐसी हैं जहाँ पर गुलामी और ये स्लेवरी का सारा सिस्टम जो है, इसको अपनी इकोनॉमी का पार्ट जो है उन्होंने तर्क कर दिया। लेकिन मेरी राय में ये मेरी जो है अदना सी राय इसमें ये है कि जो सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है किसी भी सोसाइटी का, ये तय करता है कि वहाँ के लोग किस किस्म की मोरल वैल्यूज़ को अपटेक करते हैं। मैं ज़रा उस सतह पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इतनी रैपिडली गुलामी क्यों ख़त्म हो गई? मिसाल के तौर पे कि सोशो इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है आपका, वो बेसिकली डिटरमाइन करता है कि माशरे के अंदर जो इकोनॉमी के हवाले से जो मॉरल
वैल्यूज या पॉलिटिकल जो वैल्यूज हैं जो उसको उसको मतलब बड़ा एक रैपिड चेंज आता है। स्ट्रक्चर के चेंज होने से इंसान की मोरालिटी चेंज होती है, ना कि इंसान के चेंज होने से कुछ होता है। मतलब ये मेरा कहने का मगर मतलब ये है कि आपको, आपकी इस बात का रिबटल पहले ही नहीं हो गया? अशोक के वक्त पे कौन सी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी? देखें, अब आप मुझे खुद नहीं जरा पता, मुझे जरा अशोक के लॉजिकली सोचने की कोशिश तो करें। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपको एक बात बताई जाए दोबारा से, वो ये है कि लॉजिक, असूल, बराबरी और इंसानियत जब इंसान के जहन में आ जाए ना, तो गुलामी उसको गलत ही लगती है। गुलामी को गलत कहने के लिए मेरे पास ना सिर्फ एक रीजन है, मैं आपको सीधी सीधी बता देता हूँ। वो ये है कि मैं खुद कभी पसंद नहीं करूंगा कि मैं किसी का गुलाम बनूं, इसलिए मैं किसी को गुलाम बनाऊंगा नहीं, ना किसी के गुलाम बनने को अच्छा समझूंगा। और जो भी शख्स गुलाम बनेगा, ठीक है, उसके साथ मैं खड़ा हूंगा, उसको मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। और दूसरी बात है कि जो गुलाम बनाएगा वो तो देखें, एक तरफ जॉर्ज वाशिंगटन को, आजकल मुसलमान भी अमेरिका में जो रहते हैं ना, जॉर्ज वाशिंगटन की कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि इस्लामी चैनल ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने मुंह में दांत लगवाए थे, और वो दांत डिस्कवर हुए हैं, उसने जो मुंह में बतीसी लगवाई हुई थी ना, जो फेक दांत लगवाए थे जब वो बूढ़ा हो गया था, तो वो बतीसी इंसानी दांतों से बनी हुई थी, ठीक है। और उन दांतों को मोस्ट लाइकली किसी गुलाम के मुंह से निकाल के जॉर्ज वॉशिंगटन की बतीसी में फिट किया गया था, और वो उसे यूज करता था, ठीक है। तो एक इस्लामी इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो कह रहा था, देखो जी ये कैसे गुलामी प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो यार, अगर वो प्रैक्टिस करता था गुलामी और वो बुरा था, तो रसूल अल्लाह जब प्रैक्टिस करते थे तो वो अच्छे कैसे हो सकते हैं? सर मैं मुझे मैं सिर्फ इस रसूल सवाल का जवाब रसूल दे दें। आप कम जी से कम इतनी मैं जुर्रत तो एक करें ना असूल की बुनियाद पे कि दोनों एक जैसे थे, इतना कह दें कम से कम। सर मैं उस पे बात कर लेता हूँ। मैं असल में ये मेरा एतराज़ ही नहीं है। मैं सिर्फ ये नहीं, जानने की हमारा कोशिश तो कर ये रहा हूँ। है ना, आप हमारे एतराज का जी भी तो जी जवाब दें ना। जी, चले मैं आपका भी जवाब दे देता हूँ। असल में ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ एराज के अंदर लोगों की जो चीज़ों की मॉरल वैल्यूज़ हैं किसी भी किस्म की, मतलब कोई कि गुलामी बुरी चीज़ है या फलाना काम करना बुरा है, फलाना काम करना अच्छा है, ये मुख्तलिफ अदवार में चेंज होता रहा है। तो उसके चेंज होने यार की जो अल्लाह तो वजह, सेम है ना भाई। आपको पहली लॉजिक की मेरी समझ नहीं आई जो मैंने आपको शुरू में बता दी थी। हाँ मैं क्या इस अल्लाह पर आज से 1400 साल पहले डिफरेंट था और आज डिफरेंट है? नहीं अल्लाह तो सेम सेम है। है ना। अल्लाह को तो पता था ना। तो भाई ये सवाल आपके अल्लाह पे उठ रहा है सब्सटेंशियल सर। जी जी, मैं यही बात एको करना चाह रहा था कि आपका जो बुनियादी सवाल था उसका जवाब आपको पहले 20 सेकंड में गालिब ने दे दिया था। बात यह है कि वो आप कह रहे हैं कि उस वक्त लोगों को हार्शली जज ना किया जाए, हम इस क्लेम को हार्शली जज कर रहे हैं कि ये जो क्लेम है कि ये एक एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज की तरफ से मैसेज आ रहा है, उस जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि आप मोमिनीन जो हैं अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें सिवाय अपनी अजवाज या अपनी राइट हैंड पोजेशंस के। ये अल्लाह ताला की तरफ से मोमिन की डेफिनेशन आ रही है उस वक्त, ठीक है जी। अब जी अल्लाह चूंकि एक आपकी क्लेम के मुताबिक अगर आप कहते हैं कि अल्लाह इवॉल्व करता है, एक चेंजिंग है, जी उसकी बिल्कुल बिल्कुल। फाइनाइट उसकी फाइनाइट नॉलेज है, वो अलीम कुल नहीं है, उसको मुस्तकबिल का नहीं पता, एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है, हमारे इंसानों की तरह का ही है, वो बात दुरुस्त है। जहाँ जो क्लेम है कि एक एब्सोल्यूट नॉलेज की सोर्स की तरफ से ये बात आ रही है, हम वहां पर ये चैलेंज हो जाता है, बल्कि डिस्प्रूव हो जाता है। हमारा मुकदमा इतना ही है। बाकी जी जी आप जो बातें कर रहे हैं वो तो बल्कि कुछ बातें आपकी रियलिटी पर मबनी है कि अगर आप ये देखें कि जिसको जो मोरालिटी है वो एक कोर, जो आपकी एट बायोलॉजिकल लेवल आपके पास कोर मोरालिटी की बेसिस मौजूद है, जिसमें आपकी जो कि आपको प्रोटो मोरालिटी दूसरे जानवरों में भी नजर आती है, जिसकी बेसिस हम कितनी दफा बयान कर चुके हैं, वो एम्पैथी है। गालिब का ये नुक्ता, ये पॉइंट कि मैं इस वजह से किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद गुलाम नहीं बनना चाहता, दरअसल एक एम्पैथी बेस्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये, और फिर वक्त के साथ साथ उस वो जो बेसिक आपका बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उस पर ओवरराइड करते हुए ये बात भी ठीक है कि सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं वो भी मॉरल वैल्यूज पर इन्फ्लुएंस करती हैं, बट अंडरलाइंग जो मोरालिटी है वो उसका कोर फ्रेमवर्क है। आप जो कह रहे हैं कि चीजें मॉरल वैल्यूज चेंज करती हैं, तो ये तो फिर वो उस मुकदमे को तो आप डिस्पोज ऑफ खुद कर रहे हैं ना कि जी कोई
एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ मोरालिटी है और गॉड की तरफ से आ रही है, तो वेरी नाइस, आप तो एग्री कर रहे हैं सर कि मैं तो ह्यूमन नहीं मानता कि कोई हाँ ऑब्जेक्टिव सोर्स ऑफ मैं मोरालिटी है। आपसे मेरी एक राय सवाल मैं पूछता हूं, आप बड़े ठंडे दिमाग से और लॉजिकल और बिल्कुल ऑनेस्ट होके इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आपको जी पता है कि इस्लाम में और रसूल अल्लाह के वक्त पे सेक्स स्लेवरी अलाउ थी? जी मुझे पता है जी। ठीक है, सहाबा और रसूल अल्लाह दोनों लौंडियों से मुबाशरत फरमाते थे, ये भी आपको जी पता है। जी अब ये याद रखिएगा कि आपकी वालदा, आपकी बहन, मेरी वालदा और मेरी बहन, ठीक है। मगर जी अगर आपसे ये तसव्वुर पूछा जाए कि अगर आज आपको कोई टाइम मशीन मिल जाए और आपकी वालदा, आपकी बहन और आपको उठा के रसूल अल्लाह के दौर में ले जाया जाए और रसूल अल्लाह आपकी वालदा और आपकी बहन को सेक्स स्लेव बना लें, तो आपको क्या लगेगा? सर बुरा ही लगेगा, लेकिन मैं तो फिर कहने का मुझे मतलब बताएं ये कि है जिस कि जिस सर शख्स बुरी की वजह चीजें, से आपको बुरा लगेगा आप उसे अच्छा कह सकते हैं। हाँ जी, लेकिन आप ये भी देखें कि बिल्कुल मुझे, ऑनेस्ट होके ये सोचिएगा कि अब चले फर्ज करें उसी टाइम मशीन में आपको बिठाएं और फिर आप तीनों को उठा के ले जाएं और चंगेज खान के जमाने में पहुंचा दें और चंगेज खान आपको गुलाम बना ले, तो फिर आपको कैसा लगेगा? सर मिजरी जो है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मुझे एक बात बताएं कि रसूल अल्लाह जो हैं, फिर आप हम्म, उनको अच्छा कैसे कह सकते हैं अगर आपको इस तरह की मुश्किल से दो चार वो कर सकते हैं? अगर आपको, आप तीनों को टाइम मशीन में बिठा के अब्राहम लिंकन के सामने ले जाते तो वो तो आपको कभी गुलाम ना बनाता। अगर सर आपको वो अशोक के आज सामने ले के जाते तो वो बनाता आपको क्या? जी नहीं जी सर, बनाता। वो तो हम फिर इसका आज मतलब है कि अब आप एक कंपैरेटिव डिग्री तो एस्टेब्लिश कर सकते हैं ना कि अशोक, अब्राहम लिंकन दोनों रसूल अल्लाह से बेहतर थे, ये तो जी कह सर, मुझे सकते हैं। यहाँ ये तो मेरा माने, पॉइंट इतना तो रखना माने है। ना, फिर इतना तो जी मेरा माने। पॉइंट मैं रखता हूँ जी पॉइंट। अच्छा, इसमें ये कि आप, अगर मैं आज के ज़माने के मुताबिक नबी, आज की मोरालिटी जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की, नहीं, अब तो आज की एआई ये हर मोरालिटी नहीं चीज़, ना मेरे प्यारे भाई, यही तो आपको शुरू में बात बताई थी, अशोक का जी इसीलिए तो बताया था, सर अशोक बुद्धा एक का इसीलिए इंडिविजुअल तो बताया एग्जाम्पल था है। ना। नहीं नहीं, अशोक एक अकेली एग्जांपल नहीं है, हिस्ट्री में रसूल अल्लाह से पहले ऐसे लोग रहे हैं जो कि गुलामी को डिसबैंड कर चुके थे, अबॉलिश कर चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मैं अभी अच्छा जो मैं मेरा एतराज इस मामले में ये है कि कोई ऐसी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी इंडिविजुअल ने मना कर दिया या ये, मैं ये कह रहा हूँ कि इरेडिकेट माशरे के अंदर जहां पर गुलामी मौजूद हो, उसको किसी बंदे ने अपनी कुव्वत बाजू से कभी भी इरेडिकेट नहीं कर पाया जब तक कि कोई सोशल क्यों नहीं कर पाया यार? आपको अभी ये शोक की हिस्ट्री बताई है, आपने कानों में क्या डाला हुआ है? अब मुझे ये आपने बताएं, आप मेरे भाई एक हैं सेकंड मगर आपने क्या कानों में डाला हुआ है? सर, लेकिन आपको आपने सुनाई नहीं दे रहा? एक सेकंड गालिब, एक अशोक ने सेकंड जैसे भी भाई, गुलामी खत्म की उसकी कोई डिटेल्स होंगी। ऐसे तो नहीं हो आप सकता एक कि कोई माइंड बंदा सेट, जैसे उसने आप कि, इनकी बिल्कुल बातों से बजोरे बाजू ही गुलामी खत्म की थी मेरे भाई। उसने इनकी अपनी बातों से सल्तनत में फरमान जारी कर दिया था कि गुलामी नहीं होगी। सर वो गालिब भाई, चले देख मान लिया, चले मान लिया, देखिए वो आपकी बात देखिए मान ली, बात मैंने सुनिए, मैं एग्री करता बात हूँ सुनिए भाई, मेरे कि भाई हो बात सकता सुनिए, है। आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, जरा गौर कीजिए जो हमने जिस वीडियो हम्म सेगमेंट की तरफ आप रेफर कर रहे हैं, जो आधा घंटा पहले हमने डिस्कस किया, अगर आप उसको हम्म, दोबारा से सुनेंगे आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जी जी हमारा मसला ये है ही नहीं कि गुलामी कब खत्म हुई और कैसे खत्म होती है, जी कैसे जी खत्म होती है, हमारा ये मसला ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि एक कोडेक्स आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है, वो उसने एक प्रिंसिपल बताना है, वो ये बताने से कासिर रहा कि ए ईमान वालो, तुम पर लौंडियां हराम की जाती हैं, ए ईमान वालो तुम पर गुलामी हराम की जाती है। ये मुश्किल काम है कि रातों रात ये सब इरेडिकेट हो जाए, इस पर चाहे 2 सदियां लग जाए इरेडिकेट होते हुए, मगर ये मैसेज आ जाता। आप जाके हम्म, दोबारा सुने, ये मेरा एतराज था। कैसे जी जी उसने इरेडिकेट होना है, ये एक सेकंड बात है। दूसरी बात, आप सर, उस वक़्त और इस जी वक़्त की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब गालिब ने कहा कि रसूलुल्लाह जो थे वो लौंडियों से मुबाशरत भी फरमा रहे थे, सारे काम भी कर रहे थे, इसका हम्म, मतलब ये है कि कुरान की ये वाली जो आयत है और आज की तारीख में आप समझते हैं, आपने खुद ही कहा कि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बहनें, माएँ हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है। आप कभी नहीं जी चाहेंगे कि आपकी बहनें, माएँ इस सलूक से गुज़रे। तो इसका जी मतलब क्या है कि कुरान की मुतअद्दिद जगह पे मकामात पे आया है, 33 एक 33:21 देखें, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक हमने आपके, यानी कि जो मैसेंजर जो है, खुदा के जो रसूल हैं, वो आपके लिए बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं। इसका मतलब है वो आज की तारीख में बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स नहीं है। तो ये मुकदमा भी इससे भी दस्तबरदार हो, कुरान की ये आयत भी इस कुरान में से निकल जानी चाहिए। कुरान का ये क्लेम
कुरान को खुद उससे दस्तबरदार होना चाहिए कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो बिल्कुल ये भी क्लेम चैलेंज हो जाता है। तो ये सारी बातों को होलिस्टिकली आप जब सोचते हैं तो जी हमारा बुनियादी मुकदमा ये है कि ये हम नहीं कह रहे कि इंसानी माशरे में जो फैक्टर्स हैं, जो डायनामिक्स हैं, वो इफेक्ट नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि जो रिलीजन का जो मुकदमा, जो कुरान के अंदर जो आयात हैं, ये उसी माशरे की उस वक्त की आईनादार हैं, और जैसे इंसानों ने सोचा वैसी बातें हैं, बात खत्म। कोई गॉडली सोर्स नहीं है इस कलाम का, ये हमारा मुकदमा है, और वो आप किसी हद तक साबित ही कर रहे हैं। ठीक है सर। चलें, इसमें ठीक है अब्दुल्ला, आप जवाब फिर आइएगा। ठीक है, हम अब चलते हैं आगे। सही है, वाली भाई, आप इस कॉल को दोबारा सुन लीजिएगा, जो आपने सारी बात हमसे की है, आपको सारी बात दोबारा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, गौर से इसे सुनिएगा और सिचुएशन पे गौर कीजिएगा। देखिए, ये याद रखें बात, जी अगर आपके 2 जमा 2 5 4 है ना, तो मेरे भी 2 जमा 2 4 हैं। अगर गुलामी, मुसलमान जब गुलाम बने तो गुलामी गलत है ना, तो फिर जब गैर मुस्लिम गुलाम बने ना, तब भी गुलामी गलत है। रसूलुल्लाह ने ये तमीज नहीं की। ठीक है, जी ये बात याद रखिएगा, बस इसको सोचें जाके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।